नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संगपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्त दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतंत्र स्वतंत्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं मननाख्यं प्रकरणं वासुदेव यतीश्वरे रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते बालानाम् उपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्री बालगोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। आवरण शक्ति के जो दो कार्य हैं उन दो कार्यों को देख करके आवरण शक्ति दो प्रकार की कही गई है। आवरण शक्ति का प्रथम कार्य तो ये है वस्तु नास्ति, ये ब्रह्म इत्यादि कुछ होता ही नहीं है। इस जगत का कोई सत्य है ये स्वीकार ही नहीं करती बुद्धि। जगत ही सत्य है, जगत का कोई सत्य है ये बात को स्वीकार नहीं करते। जगत सत्य है और जगत का एक सत्य है, एक तथ्य है, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं। दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों में से एक का अर्थ यह है कि जैसे अलंकार का सत्य सुवर्ण है, ये जो समझता है कि अलंकार का सत्य सुवर्ण है अर्थात अलंकार का तत्व सत्य है, सत्य स्वर्ण है, परंतु जो ये समझ बैठा है कि अलंकार ही सत्य है, अब उस व्यक्ति की गति ही कुंठित हो गई। वह आगे विचारणा ही नहीं करेगा कि इस अलंकार की वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो कहता है ये अलंकार ही वास्तविक है। वैसे ही ये सारा नाम रूपात्मक जगत दिखता है और नाम रूपों का से भी एक, ये सारे नाम रूप अव्यक्त में से आते हुए दिखते हैं और अव्यक्त में ही जाते हुए दिखते हैं। किसी के मरने जन्मने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, आपका हर एक विचार उठता है और पुनः कहाँ जाता है इसकी जरा खोजबीन कीजिए। कहाँ से आया कहाँ चला गया, प्रति क्षण वृत्तियां उठती हैं, परंतु आती कहाँ से है और जाती कहाँ है बिल्कुल इसका पता नहीं चलता। एक अव्यक्त अज्ञात में से आती है और अज्ञात में ही चली जाती है, अव्यक्त है। परंतु इस व्यक्त अव्यक्त के खेल से भी परे कोई तत्व है कि नहीं है कि जो व्यक्त का भी सत्य है और अव्यक्त का भी सत्य है। जगत ही सत्य है और यही वास्तविकता है, ये कहने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि को अवरुद्ध कर लेता है, क्योंकि अब वह आगे चल ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता।
ये न दिखने का कारण जो है, यही वस्तु नास्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है। यही आवरण शक्ति की असत्वावरण अर्थात अर्थात आवरण शक्ति का जो कार्य, और उस कार्य से ही पता चलता है कारण आवरण शक्ति है, परंतु ये आवरण किस प्रकार का है? असत्व आवरण। होगा कोई सत्य इस जगत का, इन सारे नाम रूपों के भी पीछे बैठा हुआ कोई एक सत्य होगा, क्योंकि ये तो सब आने जाने वाले हैं। जैसे अलंकार का आना जाना बनता है, वैसे ही नाम रूपों का भी आना जाना बनता ही रहता है। इसीलिए अलंकार का सत्य जैसे स्वर्ण है कि जो नहीं आया नहीं गया, कंगन का न बनना और कंगन का बिगड़ना ये तो स्वर्ण में होता है। वैसे ही अब ये देखता है, कहता है होना ही चाहिए, क्योंकि जगत के सारे नाम रूप आते और मिटते जाते हैं, जन्मते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं। परंतु इनका सत्य कौन है? इसके पीछे रहने वाला एक सत्य जो आप कहते हो कोई ब्रह्म है, अगर होगा तभी भी उसका भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वस्तु न भाती इस प्रकार का व्यवहार करता है। व्यवहार कारण इति व्यवहार कारणम अभानावरण। तो इस प्रकार का जो व्यवहार करता है कि स्वीकृति तो है, परंतु उस स्वीकृति में वह स्वीकृति अनुभवजन्य नहीं है कि है परमात्मा होगा, ब्रह्म है। स्वीकृति है परंतु वह स्वीकृति अनुभवजन्य नहीं। इसीलिए अनुभव का बल न होने से उस स्वीकृति में संदेह हो सकता है, संशय विपर्य हो सकता है, और इसीलिए ऐसा ज्ञान भी, ये स्वीकृति भी दृढ़ नहीं होती, अदृढ़ ही रहती है। तब ये हो जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कभी दुख इत्यादि का आघात होता है तो उसकी श्रद्धा डगमगाती हुई दिखती है। और ये न समझिएगा कि आपका और हमारा होता है, पुराणों में तो ऐसे भरे पड़े हैं सारे उदाहरण। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक कथा आती है। आत्मदेव का एक ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। आपने कथा सुनी है ना? चैती, तुमने सुनी है कि नहीं सुनी है? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसे कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और वो उस शोक से हताश होकर के किसी वन में चला गया। और अब उस दुख से वो तो अपने को, अपना देह ही त्यागना चाहता था। इतनी निराशा, व्यक्ति को किसी भी कारण से निराशा आ सकती है, ये याद रखिएगा, कि केवल पुत्र ही नहीं हो रहा अथवा पुत्र वियोग है इसी से निराश होता है, ऐसी बात नहीं है। निराश तो किसी से भी हो सकता है, जहां आशा है वहां पे निराशा भी है। इसलिए निराश होकर के वो वन में चला जाता है, परंतु उसका सद्भाग्य ये कि कोई महात्मा उसे वहां पे मिलता है। महात्मा उससे पूछता है कि क्यों ब्राह्मण, तू इतना निराश हताश क्यों है? कहता है पुत्र नहीं हो रहा, और उसी एक पुत्र के दुख में मैं यहाँ हताश हुआ। गृहस्थ जीवन का उपयोग ही क्या है यदि बालक न हो, मैं पिता न बन सकूं। अब वो महात्मा उसे कुछ उपदेश देने लगता है, वैराग्य का, विवेक का, वेदांत का। वो आत्मदेव कहता है महाराज ये सब बातें अपने पास रखिए, अगर मुझे पुत्र दे सकते हो तो बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए,
कुछ मंत्र झाड़ दीजिए ताकि मैं बाप बन सकूं। उपदेश मत दीजिए। तो देखिएगा, जब दुख निराशा आती है तभी भी मनुष्य ऐसा ही हताश हो जाता है। तब उसे ज्ञान की बातें, विवेक की बातें, समझदारी की बातें बिल्कुल रुचिकर नहीं लगती, अच्छी ही नहीं लगती। वो ये कहता है कि बात दूसरा कुछ बताओ, हमारे दुख को मिटाने का और कुछ उपाय होगा प्रैक्टिकल तो वो बताओ। ये ब्रह्म ब्रह्म क्या बता रहे हैं? छोड़ो ये बात। इसीलिए स्वीकृति देने पर भी वह स्वीकृति अनुभवजन्य न होने के कारण वह स्वीकृति डगमगाती है। श्रद्धा व्यक्ति की डगमगाती है। ये समझ लीजिए। वस्तु न भाति इति व्यवहार कारणम अभान आवरण। ये आवरण शक्ति के दो कार्य है। चलते चलते उन्होंने एक और बात का इशारा कर दिया। उन्होंने कहा, आवरण शक्ति का जो कार्य होता है वही संसार वृक्ष का मूल है। वस्तु नास्ति, वस्तु न भाति। परमात्मा है ही नहीं, और होता तो हमें अनुभव में आता। ये जो दो बातें हम कहते हैं वही संसार का मूल है। विक्षेप शक्ति का जो कार्य है कि संस्कार संसार दिखना, वो विक्षेप है, अज्ञान का ही कार्य है। परंतु वो विक्षेप कार्य, विक्षेप शक्ति का जो कार्य है वो संसार का मूल नहीं है, दुख का मूल नहीं है। दुख के मूल में बैठे हुए ये जो दो अनुभव है वो है वस्तु नास्ति, वस्तु न भाति। इसीलिए यदि यदि कुछ काटना हो, कटना हो, नष्ट होना हो, तो यही आवरण शक्ति को ही नष्ट कर देना, यही ज्ञान का कार्य है। यही बात बताते हैं। विविधमपि आवरणम तत्वज्ञानेन विनाश्यम्। ये दोनों प्रकार के आवरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। पर्दे का कार्य होता है कुछ चीज को ढक देना। आप जानते हो, आप लोग गृहस्थ हो, दीवार में कहीं से रंग के पोपले निकल रहे हो तो तुरंत वहां पे पर्दा लगा देते हैं, कुछ सामान रख देते हैं ताकि दिखे नहीं, ढक जाए। तो आवरण शक्ति का कार्य है ढक देना। द्विविधमपि आवरणम तत्वज्ञानेन विनाश। ये दोनों संसार मूल में बैठे, संसार के मूल में बैठे हुए जो है, संसार का मूल बन करके जो बैठे हुए दोनों आवरण शक्ति के कार्य हैं, उन वो विनाश्य है। दिस इज द गुड न्यूज। ये ईसाई लोग बाइबल बांटते हैं और कहते हैं गुड न्यूज, गुड न्यूज। यहाँ पे स्वामी दयानंद जी कहते थे, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज दैट देयर इज सम गॉड एंड ही कैन बी एंग्री विथ यू। गुड न्यूज इज, दुख है ठीक है, लेकिन उस दुख के पूर्णतः उन्मूलन का उपाय है। दिस इज गुड न्यूज। इस अविद्या दशा में भी तुम पूर्ण अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। इस अविद्या दशा में भी तुम इस समय जैसे हो, जहां हो, ब्रह्म हो। यही खुश खबर है। खुश खबर ये नहीं कि तुमको लॉटरी लग जाए। एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई, और जब उसको खबर लगी कि मुझे लॉटरी लगी है, हार्ट फेल होकर के मर गया। खुशी के मारे मर गया। आप कहोगे मरते मरते तो खुश होके मरा।
ये रोते रोते जीने से बेहतर है कि मरते खुश होकर के ही मरे। लेकिन उपयोग क्या उस लॉटरी का? हाँ, तत्व ज्ञानम। वो विनाश्य है या आवरण? दोनों आवरण विनाश्य है। विनाश्य मतलब विनाश हो सकता है इनका, नाश होने योग्य विनाश्य। लेकिन किससे नष्ट होते हैं? तो कहते हैं तत्वज्ञान न विनाश्यम। तत्वज्ञान के द्वारा ही ये नष्ट होते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की वो बात याद दिला देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वज्ञानी है वो तुमको देंगे। अरे तत्वज्ञानी के पास है क्या कि जो तुमको जो क्या दे दे? पैसा देगा कि कपड़ा देगा कि भोजन देगा कि बच्चे देगा कि तुम्हारी शादी करवाएगा कि तुम्हारे जॉब लगवाएगा? वो बताओ। तत्वज्ञानी के पास ऐसी कौन सी चीज है कि जो तत्वज्ञानी दे दे? अब कोई ये कहे कि तत्वज्ञानी तुम्हें देगा, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूं कि वह धनी है, वो तुमको देगा, इसका मतलब क्या है? उसके उसके पास अन्न है, वो तुम्हें देगा। तो इन वाक्यों का अर्थ क्या है कि जिसके पास जो है वही वो देगा। जिसके पास धन प्रचुर मात्रा में है वो धन देगा, जिसके पास अन्न प्रचुर मात्रा में है वह अन्न देगा। वैसे ही जिसके पास तत्व ज्ञान है वो क्या देगा? तत्व ज्ञान देगा। परंतु ये तत्व ज्ञान मिलने से होगा क्या? द्विविधम अपि आवरणम तत्व ज्ञानेन विनाश्यम। ये दोनों प्रकार के आवरण तत्व ज्ञान से नष्ट हो सकते हैं। क्यों करें इन आवरणों को नष्ट? क्योंकि संसार का मूल ही ये दोनों आवरण बने बैठे हैं। संसार का मूल अर्थात दुख, वही ये दोनों बन बैठे हैं। हमको दुख लगता है, किसी ने हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया तो दुख लगता है, लेकिन अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि अज्ञान ही सब दुख का मूल है। तत्व ज्ञानम च परोक्षम अपरोक्ष ज्ञानम चेति त्रिविधम। यह तत्व ज्ञान भी दो प्रकार का है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान से दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे जितनी हमें परिभाषा मिली है परोक्ष ज्ञान की, अपरोक्ष ज्ञान की, ये परिभाषा प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए, हमारे लिए ये ठीक है, इतना समझना ठीक है। परंतु इतना ही होता है ये मत समझना। हम्म, यही अर्थ है ये नहीं। तत्र गुरुमुखात वेदांत जन्य ज्ञानम परोक्ष ज्ञान। कहा किसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान? तो गुरुमुख से जो वेदांत का श्रवण हो रहा है उसी को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इदमेव श्रवणम, इसी को श्रवण कहते हैं। अनेन वस्तु नास्ति। देखो, श्रवण की भी परिभाषा यहाँ पे एक दूसरे दृष्टिकोण से दी हुई है। साधारणतः परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में व्यवधान हो उस ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और जिस ज्ञान में व्यवधान नहीं है वही अपरोक्ष ज्ञान। व्यवधान का अर्थ होता है अड़चन। जैसे प्रतिबद्ध का भी अर्थ होता है अड़चन, वैसे व्यवधान शब्द का भी अर्थ क्या है? अड़चन, ऑब्स्टिकल। देखिएगा, ज्ञान ज्ञान होता है,
ज्ञान में ये परोक्षत्व अपरोक्षत्व क्या है ये समझ लीजिए। और ज्ञान को अपरोक्ष कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि परोक्षत्व के विरुद्ध, परोक्षत्व से भिन्न कहने के लिए अपरोक्ष कहना पड़ता है। चलो थोड़ा सा विचार कर लीजिए इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि दूर पर्वत में आपको धुआं उठता हुआ दिखता है, तो आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? पर्वत में धुआं है। लेकिन आपका ज्ञान क्या है? पर्वत में अग्नि है। ये ज्ञान होता है। हमारा प्रश्न आपसे यह है, अग्नि उस वस्तु को कहते हैं जिसकी ज्वालाएं दिखे अथवा आपके शरीर में उसकी उष्णता का अनुभव हो, उसको कहते हैं अग्नि। वह अग्नि। अब आप बताओ कि आप 10 मील दूर खड़े हो, केवल पर्वत से उठता हुआ धुआं दिखता है, तो आपने ज्वाला देखी कि अपने शरीर में गर्मी का अनुभव किया? इन दोनों में से क्या किया कि जिससे आप कहते हो पर्वत में अग्नि है, ये मेरा ज्ञान है? ज्ञान तो है आपको पर्वत में अग्नि का, लेकिन पर्वत में अग्नि है, यह ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, परंतु फिर भी वह परोक्ष है। इसके परोक्षता का कारण क्या है? तो कहा, मुझ में और पर्वत में 10 मील का व्यवधान है, अड़चन है। यदि ये 10 मील में पार कर जाऊं तो मुझे ज्वाला भी दिखेगी और शरीर में गर्मी का अनुभव भी होगा। तब तो तुम्हारा पर्वत में अग्नि है यह ज्ञान अपरोक्ष होगा। तो इस ज्ञान को अपरोक्ष क्यों कहा? क्योंकि अब वह व्यवधान नहीं रहा। तो परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्यवधान सहित ज्ञान होता है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और जो व्यवधान रहित ज्ञान है उसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। वैसे ही यह आत्मा ब्रह्म है, यह अपने गुरु के मुख से तो सुन लिया, वेदांत को सुन लिया, और आपने भी समझा कि वेदांत भी आत्मा को ब्रह्म ही कहता है। निश्चय श्रवण हो गया, निश्चय भी हो गया कि वेदांत एक मुखेन आत्मा को ब्रह्म कहता है। परंतु अभी भी निश्चय प्रमाणगत संशय तो नहीं है कि उपनिषदों का कुछ और कहना है, इस प्रकार का संशय तो नहीं है। परंतु अब ये आपका संशय है, आत्मा को ब्रह्म तो उपनिषदों ने कहा, लेकिन यह आत्मा ब्रह्म हो कैसे सकता है? और दूसरा आपका एक और विपर्य भी है कि पल पल मेरा अनुभव तो ये है कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो कर्ता भोक्ता जीव हूं। मैं भले अच्छा पुण्यवान हूं, पापी हूं। हाँ, इस प्रकार से अपने आप को तुम कहते हो, सुखी हूं दुखी हूं, तो अपने आप को कर्ता भोक्ता यही तो कह रहे हो ना? मैं कर्ता भोक्ता हो सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता हूँ? मैं पुण्य का करता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, मैं पुण्यवान, ये अभिमान हो सकता है। परंतु मैं ब्रह्म हूं, तो ये कहाँ ज्ञान होगा? तो वो कहता है, मुझे एक संशय ये है कि यह आत्मा ब्रह्म कैसे? उपनिषदों का निश्चय है कि उपनिषदों ने आत्मा को ब्रह्म कहा है, परंतु प्रमेयगत क्या कहते हैं, प्रमेयगत संशय है कि ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है। और प्रमाता का जो स्वरूप है उसके उसके स्वरूप में भी जो आपको संशय हो रहा है, पर ये संशय विपर्य यही व्यवधान है। यद्यपि महावाक्य के द्वारा जो आपने श्रवण किया कि आत्मा ब्रह्म है, यही ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, यही ज्ञान
परंतु जब इस ज्ञान में से संशय विपर्य नाम के व्यवधान मिट जाते हैं, अब वही ज्ञान, उसी ज्ञान को आप क्या कहते हो? अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बाद में कहीं से और लाना है, कोई नया अनुभव आना है, कुछ नहीं। ज्ञान वही है, परंतु उस ज्ञान में से अब व्यवधान मिट गया तो हो जाता है यही अपरोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान को ही आप अनुभव भी कहते हैं, यथार्थ अनुभव कहते हैं, क्योंकि वह अनुभव तो है और प्रमाण जन्य है। इसीलिए सबसे पहले आपने जब गुरु के मुख से सुना, परंतु सुनने पर जो संशय और विपर्य रह गए, इसी के कारण उस गुरुमुख से सुने हुए ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है। तत्र गुरुमुखात् वेदांत जन्यम ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम इदमेव श्रवणम। इसी को श्रवण कहते हैं। अनेन वस्तु नास्ति इत्येवं रूपम असत्वावरणम नश्यति। तो आप कहोगे कि परोक्ष ज्ञान का उपयोग ही क्या है ना? हमारा तो कहना यह है कि परोक्ष ज्ञान हुआ ही नहीं तो अपरोक्ष होगा कैसे? क्योंकि ज्ञान ही नहीं हुआ तो ज्ञान का अपरोक्षत्व होगा कैसे? इसलिए जिन लोगों का जो हमको तो ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव ही चाहिए, इस प्रकार की जो डिमांड है वो बेवकूफी है, कुछ बेमतलब की बात है, अविवेक है, मूर्खता है। आपाततः तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमको तो ज्ञान वान का कुछ अनुभव चाहिए। इतनी मूर्खता भरी बातें मत किया करें। जहां ज्ञान ही नहीं हुआ तो वो ज्ञान अपरोक्ष होगा ही कैसे? आप जिसको अनुभव कहते हो, उस अनुभव का मतलब ही होता है ज्ञान। अनुभव का ही अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान से भिन्न कोई अनुभव नहीं होता है। खैर, परंतु यदि कोई ये पूछता है और कहता है कि इस ज्ञान से होगा क्या, तो यहाँ पे छाती ठोक के एक बात बताते हैं, अनेन वस्तु नास्ति। जो आपके जीवन में वस्तु नास्ति नाम का जो व्यवहार है कि परमेश्वर है ही नहीं, इस जीवन का सत्य परमेश्वर है, ये जो जिस प्रकार से आप कहते हो और अपना व्यवहार जीवन चलाते हो, आपको याद है भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, और वहां पे वो पंक्ति है, वातुल किम तव नास्ति नियंता। जिन्होंने भज गोविंदम चैती याद है क्या? क्या है श्लोक? श्लोक याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। पंक्ति यह है, वातुल किम तव नास्ति नियंता। वातुल का अर्थ होता है कि वातुल मतलब हमारे यहाँ पे तीन दोष हैं, वात, कफ और पित्त। जिसके शरीर में वात घुस जाता है, जिसके दिमाग में, वो व्यक्ति पागलों की तरह, पागल कुत्ते की तरह यहाँ वहां दौड़ता है, उसको पल भर की भी चैन नहीं होती। बिल्कुल बेचैन होकर के, ये वात होने का लक्षण है। आपने कभी देखा होगा, स्पेशली कहीं आप फ्लाइट वाइट में बैठे हो इकोनॉमिक क्लास में, हाँ, तो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी ऐसा ऐसा जोर जोर से घुटने हिलाता है। हाँ, उसको कहो कि भाई साहब यार पैर मत हिलाइए, तो अच्छा अच्छा सॉरी 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 करके फिर एक दो मिनट के बाद वही अपना तर 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 शुरू कर देता है। अब वो बेचारे को उसको कोई पता नहीं कि उसके शरीर में इतना वात है कि उसका शरीर हिलता रहता है। एक क्षण की भी उसको शांति नहीं है, बिल्कुल बेचैन। तो केवल शरीर में ही उस वात का
प्रभाव होता है ऐसी बात नहीं, अपने मन में भी वो बात चांचल्य उत्पन्न करता है। तो जिसके दिमाग में ऐसी हवा, अपने यहाँ पे भी वाक प्रचार तो है ही ना, इसके सिर में हवा चढ़ गई है, बोलते हैं ना। क्यों आ रहा था ना, बोलते हैं ना, जी स्वामी जी। दिमाग में हवा चढ़ी है, मतलब क्या हुआ, वाक। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं वाकुल। बिल्कुल बेलगाम होकर के, इस प्रकार बेचैन होकर के दौड़ता रहता है। तब वहां पे शंकराचार्य कहते हैं, वातुल किम तब नास्ति नियंता। अरे इतने वातुल, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? तुम्हारा मालिक है कि नहीं है, तुम्हारा स्वामी है कि नहीं है? क्यों इतने इतने डरे हुए हो इस संसार से? कोदंड पकड़ करके राम तुम्हारे पीछे खड़ा है कि नहीं है, वो बताओ। सज्ज है उनका धनुष और सजा हुआ है उनका तुनीर। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी। तो ये जो अगर निश्चय अगर हो जाता है, परोक्ष ज्ञान का भी निश्चय हो जाता है, तो क्या होता है? वस्तु नास्ति, अरे है परमात्मा। इस जीवन का जो सत्य है वो परमेश्वर है। आपको हमको लगता है कि हमारा सत्य क्या है? मेरा परिवार सत्य, हाँ, कागज पे लिखा हुआ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, ये सत्य। अरे क्या सत्य है? झूठ मत बोलो। ऐसे बहुत सारे कागज बने हैं और लोगों ने इसी जमीन के टुकड़े पर, जिस पे तुम अपनी मलकियत क्लेम करते हो, करोड़ों लोगों ने आज तक की हुई है। इनमें से कौन मालिक रहा है वो बताओ। जमीन रही, मालिक सारे जो क्लेम करने वाले हैं वो आए चले गए। कौन सा, क्या बात करते हो? तो सत्य क्या है? तो कहेगा वो कि है परमेश्वर सत्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर है। मेरे जीवन का और इस विश्व का जो सत्य है वो परमात्मा है। उसके जीवन में से वातुलता जो है, बेचैनी है, वो शांत हो जाएगी यदि ये निश्चय हो जाए। इस निश्चय का ही नाम है परोक्ष ज्ञान। इदमेव श्रवणम अनेन वस्तु नास्ति इत्येवं रूपम असत्वावरण। तो जिस व्यक्ति का ये जो असत्वावरण नष्ट हुआ है, अब उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। क्योंकि पहला व्यवहार क्या था? कोई परमात्मा नहीं। अब व्यवहार में, चाहे वो तुम्हारे मेरे जैसा कोई नौकरी कर रहा है, परिवार पोस रहा है अथवा कोई, लेकिन निश्चय यह है कि परमात्मा है। आपके व्यवहार की दशा बदल जाती है, व्यवहार वैसा चलता है, परंतु उस व्यवहार में रहने वाला, उसका जो क्वालिटी है वो बदल जाती है। वो बदल जाती है। और बदलाव क्या आता है? तो उस व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव आता है, एक शांति भी आती है, एक संतोष आता है। और इस बात का संकेत शंकराचार्य ने इतनी छोटी सी उनके उस एक पंक्ति से ही कर दिया, वाकुल किम तव नास्ति नियंता। परमात्मा ही इस जीवन का सत्य है। बाकी सारा व्यवहार चल रहा है, सब ठीक है। मेरा तेरा ये व्यवहार चल रहा है, ठीक है।
ये जगत दिख रहा है ये भी ठीक है। तो कौन तुमको कहता है कि कंगन नहीं है, कुंडल नहीं है, मुकुट नहीं है, हार नहीं है? हार है, कंगन है, कुंडल है, मुकुट है, सब अलंकार है। परंतु इन सब अलंकारों का जो सत्य है वो है स्वरूप। वैसे ही ये नाम रूपात्मक सारा प्रपंच दिखता है, व्यवहार भी होता है, परंतु व्यवहार होते हुए भी आपके भीतर एक एक संगीत वही चलेगा कि सबके पीछे परमेश्वर है, परमेश्वर। दुश्मन भी दिखेगा तो यही होगा, अरे आया है, परंतु परमात्मा ही इस रूप में आया है। मित्र भी आएगा तभी भी यही होगा कि परमात्मा ही इस रूप में आया है, क्योंकि वही सत्य है। कुंडल आता है तो आप यही कहोगे ना कि सोना आया, हार आया तभी भी आप कहोगे कि सोना आया, मुकुट आया तभी भी आप यही कहोगे कि सोना आया। वैसे ही यहाँ पे कोई दोस्त आए, कोई दुश्मन आए, कोई सुंदर आए, कोई कुरूप आए, कोई परिस्थिति आपके अनुकूल आए, कोई परिस्थिति आपके प्रतिकूल आए, लेकिन सब जगह बुद्धि यही कहेगी, आएगी, दुख भी होता हुआ दिखेगा, परंतु तुरंत वो विवेक रूपी जो बुद्धि है वो खड़ी हो जाती है और कहती है, देख राम इस रूप में आए हैं, देख राम इस रूप में आए हैं, देख राम इस रूप में। वस्तु नास्ति इत्येवं रूपम असत्वावरणम नश्यति। और फिर व्यवहार कैसे होता है? आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। तब आपकी भक्ति और आपके परमात्मा के प्रति समर्पण केवल मौखिक नहीं रहता, शाब्दिक नहीं रहता, वस्तु अस्ति व्यवहारीयते है। मेरा नियंता, मेरा स्वामी, मेरा सत्य, इस जगत का सत्य परमेश्वर है, ये निश्चित होगा। व्यवहार की क्वालिटी बदल जाए, व्यवहार बदलेगा, व्यवहार ठप पड़ेगा ये नहीं है, व्यवहार में बदलाव आएगा। बाह्य व्यवहार में भी आएगा, आंतरिक व्यवहार में भी आएगा। बाह्य व्यवहार में जो वातुलता दिखती थी वो चली जाएगी, आंतरिक व्यवहार में प्रसन्नता बनी रहेगी, संतोष भीतर बना रहेगा, खंडित नहीं होगा वो। इति व्यवहारीयते। तो पहली बात तो यह है कि आवरण शक्ति के ये दो कार्य, दो पर्दे हैं आवरण, दो दो प्रकार के आवरण, असत्वावरण और अभानावरण। और तत्वज्ञान से ये दोनों ही विनाश्य है, परंतु तत्वज्ञान भी दो प्रकार का, एक हो गया परोक्ष ज्ञान, एक हो गया अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से वस्तु नास्ति, ये जो व्यवहार होता है वह चला गया। अब व्यवहार का स्वरूप कैसा है? वस्तु अस्ति। इस प्रकार से व्यवहारीयते। वस्तु मतलब परमात्मा, ठीक है, वस्तु मतलब जो वास्तविक है, सत्य है, उसका नाम परमात्मा। वस्तु अस्ति इति व्यवहारीयते। श्रवणेन संशयम, हाँ, यही है। हाँ। श्रवणेन संशयम, मननेन असंभावनां, निदिध्यासनेन विपरीत भावनां च निवर्त्य देहात्म ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम अनेन वस्तु न भाति इति व्यवहार हेतु अभानावरणम नश्यति। आप कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान हुआ, अब अपरोक्ष ज्ञान कब होगा? अपरोक्ष ज्ञान कब होगा ये नहीं, ज्ञान में से परोक्षत्व कब चला जाएगा ये ठीक होगा। प्रश्न क्या होना चाहिए कि ये परोक्षत्व कब जाएगा?
नहीं तो आपको लगेगा कि एक ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान और फिर दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। नहीं, ज्ञान ज्ञान है और इसी ज्ञान में परोक्षत्व है। हमारी आवाज आ रही है कि ठीक ठीक आप लोगों को आवाज ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि कनेक्शन वैसा है। ठीक आ रही स्वामी जी। हाँ, तो क्या प्रश्न होना चाहिए? जब परोक्ष ज्ञान, जब ज्ञान में से परोक्षत्व चला जाता है, परोक्षत्व परिणत होकर के अपरोक्ष होता है ये नहीं, ज्ञान में से जो परोक्षत्व लाने वाले व्यवधान थे वे मिट जाते हैं, तो उसी ज्ञान का नाम अपरोक्ष है। उसी ज्ञान को अपरोक्ष कहते हैं। कोई नए सिरे से नए ज्ञान की प्राप्ति वाप्ति कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, यही ज्ञान। अब श्रवणेन संशय, क्या व्यवधान है यहाँ पे? तो कहा यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान में तीन व्यवधान है। संशय, असंभावना और विपरीत भावना नाम के तीन अड़चने होती है, व्यवधान होता है। तो श्रवण के द्वारा संशय भावना मिटती है, मनन के द्वारा असंभावना मिटती है और निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना मिटती है। और तब यही ज्ञान कैसा होता है? असंदिग्ध, अविपरीत, ऐसा ज्ञान होता है। इस समय हम लोगों को, जैसे मैं स्त्री, मैं पुरुष, इस प्रकार का देहात्म ज्ञान है कि मैं देह ही हूं, यही मेरी उम्र है, इस स्थिति को मेरा जन्म हुआ था और मैं ये ऐसा, ये मेरी हाइट, ये मेरा वजन, इस प्रकार का जो हमको देहात्म ज्ञान है कि देह ही आत्मा है। देहात्म ज्ञान का अर्थ क्या है? देह ही आत्मा है, देह ही मैं हूं। इस प्रकार का जो जितना कॉन्फिडेंस से हम जीते हैं, वैसा ही कॉन्फिडेंस और वैसा ही होता है ब्रह्मात्म ज्ञान। ये आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान। देहात्म ज्ञानवत ब्रह्म ज्ञानम जायमान अपरोक्ष ज्ञानम अनेन वस्तु न भाति। अब यदि ऐसे महात्मा को कोई पूछे कि परमात्मा है कि नहीं है, तो उसका उत्तर ये नहीं कि परमात्मा है, ऊपर है, ऊपर है, ये नहीं होगा। है, मैं ही हूं, बताओ। अनेन वस्तु न भाति थी व्यवहार है, न भाति ये जो परमात्मा होगा लेकिन है, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं है। इस प्रकार का जो व्यवहार है वो नहीं रहता। व्यवहार हेतु, लेकिन उस व्यवहार का भी हेतु वस्तु न भाति, इस व्यवहार का जो हेतु है वो अभाना आवरण है। वो अभाना आवरण नष्ट हो जाता है। हे अभानावरणम नश्यति, नष्ट हो जाता है। एवं परोक्ष ज्ञानेन ब्रह्म न नास्ति न भाति। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप बदल कर लीजिए। एवं अपरोक्ष ज्ञानेन, यहाँ पे परोक्ष ज्ञानेन, हाँ, ब्रह्म नास्ति, या तो फिर एक और करना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञानेन न भाति इति व्यवहार हेतु आवरण द्वयम अपि नश्यति। अथवा ये मान लीजिए कि अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा दोनों प्रकार के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तदा अनर्थ निवृत्ति ही आनंदावाप्तिश्च भवतः। अब इसी से अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ मतलब जो नहीं चाहिए वह क्या है, जो आप नहीं चाहते, दुख। अनर्थ की निवृत्ति होती है और अनंत सुख शांति की प्राप्ति होती है। अवाप्तिश्च भवतः इति सप्तावस्था सिद्ध्यंती। इस प्रकार 7 अवस्थाओं की सिद्धि बताई गई है। कौन सी है ये 7 अवस्था?
सप्तावस्थान, ये सब यही है हमारी वास्तविक हिस्ट्री। बायोग्राफी चाहिए ना आपको, यही है बायोग्राफी, हमारी ऑटोबायोग्राफी। चाहे वो योगी की हो, चाहे और ऑटो, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। कैसा? हाँ। अज्ञानम, अज्ञानम आवृतिस्तद्वत् विक्षेपश्च परोक्षधीः अपरोक्षं मतिः शोक हतिस्तृप्तिर्निरंकुशा इति। अज्ञानम सर सबसे पहले क्या है? अज्ञान। फिर अज्ञान की का प्रथम क्या, वो क्या कहते हैं उसको, अ, अभिव्यक्ति क्या है? आवृत्ति ही, आवरण। तद्वन् विक्षेप, फिर विक्षेप, परोक्ष ही, और फिर परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष मति ही, अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान के बाद शोक हति ही, जितना भी शोक है, चाहे अब वो वर्तमान काल के वस्तु को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के आपका शोक हो रहा है, अथवा किसी किसी भूतकाल की बात को याद करके, हाँ हाँ मेरे माँ गई, मेरे बाप गए, मेरे फलाना गए, मेरे ठिकाना गए, ये जो दुख की बात होती है, वो सारा दुख मिट जाता है, शोक हति। और फिर तृप्तिर निरंकुशा, ऐसी तृप्ति है कि जो निरंकुशा है। अंकुश का अर्थ होता है हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए अंकुश एक छोटी सी लोहे की सली होती है, बस थोड़ी सी वो पैनी बना देते हैं। इतना बड़ा हाथी कि जो 100 लोगों को भी लेकर के खींच के ले जाए, उसको एक ऊपर बैठा हुआ अगरबत्ती ब्रांड महूत कंट्रोल करता है। किससे? तो एक छोटी सी सली से, उसको कहते हैं अंकुश। आपकी हमारी तृप्ति भी कैसी है कि कुछ न कुछ हमारे तृप्ति पे भी अंकुश लगा हुआ है, परंतु वह तृप्ति निरंकुशा। और तृप्ति में से यह अंकुश कैसे चला गया? परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से ही यह अंकुश मिट गया, निरंकुशा इति। एवं आकाशवन निर्मले चैतन्य वस्तुनि मिथ्याभूत प्रपंच कल्पनम अध्यारोप। अब फिर से चलिएगा कि इस अध्याय के आरंभ में ये कहा कि मोक्ष का हेतु ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म को जाने, तो कैसे जाने? तो कहा अध्यारोप अपवाद इस प्रक्रिया के द्वारा जाने। किस प्रक्रिया से जाने? प्रक्रिया मतलब द सिस्टम। किस प्रक्रिया से जाने? तो कहा अध्यारोप अपवाद से ही जाने। क्या है वह अध्यारोप? अध्यारोप है कि जैसे रस्सी में सर्प का दिखना अध्यारोप है, वैसे ही इस परमेश्वर में ये सारा विचित्र जगत दिखना, यही अध्यारोप है। क्या है अध्यारोप? तो एक चैतन्य वस्तु में, इस आत्मा में ही ये सारा जगत दिखना। फिर जगत दिखता है तो कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल, कुछ मेरा, कुछ तेरा, कुछ सुंदर, कुछ कुरूप, कुछ सूर्य चंद्र तारा, पेड़ पहाड़ नदियां नाले, ये सारा जो दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? अध्यारोप एव। लेकिन कहा, जैसे रस्सी में सर्प का दिख, रस्सी में ना ही सर्प है ना ही रस्सी सर्प, वैसे ही परमात्मा में ना ही प्रपंच है ना ही परमात्मा प्रपंच है, परंतु वहीं पे ये प्रपंच दिखना, प्रपंच को रहने के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं, परमेश्वर ही है।
तो प्रपंच का दिखना, प्रपंच का भासना, प्रपंच का अनुभव होना, यही है अध्यारोप। अथा अपवाद उच्यते। आप कहते हैं अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है। तो अध्यारोप तो समझ में आया कि परमात्मा में प्रपंच का भान होना, यही अध्यारोप। परमात्मा में नहीं प्रपंच का भान होना, यही अध्यारोप है। हम्म? का भान, प्रपंच दिखना, सत्य दिखना, और दिख रहा है परमात्मा में जहाँ है नहीं। और फिर ये भी कहना कि ना जी ये सत्य है, तो कोई ये कहने लगे कि ये सर्प सत्य है, वैसे ही ये व्यक्ति केवल अज्ञान के पंजे में, शिकंजे में है, जो कह रहा है कि ये प्रपंच सत्य है, सुखरूप है, शोभन रूप है। ये सारी बातें चलती हैं। अथा अपवाद उच्यते। अब इसका अपवाद बोलते हैं। अपवाद कैसा है? कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति इति बोधेन शुक्तिकायां रजतवत् रज्जौ सर्पवच्च ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इति निषेधो अपवादः। भाई, उस सर्प का कारण कौन है? तो कहेंगे कि यदि वहां पे रस्सी न पड़ी होती तो आपको सर्प का भ्रम भी कभी होता। तो सर्प का को दिखाने वाला कारण तो हो गई वो रस्सी के कारण दिख रहा है। रस्सी न होती तो सर्प थोड़ी दिखता। वहां पे शुक्तिका न होती, शुक्तिका मतलब सीपी न होती, तो चांदी का भाग कहाँ से होता? शुक्तिकायाम रजतवत। परंतु यहाँ पे है क्या कि वह सर्प अपना कारण रज्जू के अलावा और कोई चीज है ही नहीं, मतलब रज्जु ही है। वह चांदी सीपी के अलावा कोई चीज है ही नहीं, सीपी ही है। वैसे ही परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। यही निषेध अपवाद कहलाता। कुछ नहीं, केवल एक राम ही है, एक राम ही। ये जो है ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इति निषेधो अपवादः, यही अपवाद है। और इसी अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर को जाना जाता है। या मां सा माया, जो नहीं है उसी को कहते हैं माया। या न विद्यते सा अविद्या, जो विद्यमान नहीं है उसी को कहते हैं अविद्या। इति व्युत्पत्त्या, इस प्रकार की भी एक किसी ने शक्ल लड़ाई है, तो कहते हैं इति व्युत्पत्त्या मायायाः कल्पितत्वं सिद्धम। इस इस युक्ति के द्वारा भी माया का क्या दिखता है? कल्पित होना। कल्पित मतलब वास्तविक न होना। कल्पित होने का अर्थ क्या है? किसने कल्पना की, ये फालतू प्रश्न मत करो। प्रश्न वो उसका तात्पर्य क्या है? न जो कल्पना है तो किसने की हो गया। अरे भाई, कल्पना नहीं, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य? न तो वास्तविकम। कल्पितम का अर्थ क्या है? हाँ जी, नहीं किसी ने की होगी कल्पना वल्पना, तो तुम जाओ ढूंढो, हम नहीं बताते। मायाया कल्पितत्वम सिद्धम। अब एवं यह ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति तद ब्रह्म अहमेव इति विचार्य जानाति स एव जीवन मुक्तः इति वेदांत सिद्धांतः। इस प्रकार ब्रह्म के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही परमेश्वर मैं ही हूँ, आत्मा हूँ, मैं हूँ। यह जो जानता है, कैसे जानता है? जादू वादू से नहीं जानता, विचार्य। और जब तक के तुम्हारा विचार इस अनुभव में पर्यवसित न हो, तब तक विचार कर। हमने तो विचार किया, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ खाक विचार किया है, कुछ नहीं किया है। मूर्ख के मूर्ख वैसे ही हो, कुछ नहीं किया। तो क्या है? ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति
तद ब्रह्म अहमेव इति विचार्य जानाति। विचार करके ये जब ज्ञान हुआ ना जी, गुरु जी आप बोल रहे हो तो सदवचन गुरु जी सदवचन, इतना ही करके अगर स्वीकार करना है तो तभी भी तुम्हारे जीवन में एक प्रकार की शांति तो आएगी, परंतु वो ज्ञान नहीं होगा, वो श्रद्धा से स्वीकृति है। और श्रद्धा से जो बात स्वीकृत होती है तो उसमें भी एक बात आप याद रखिएगा कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी तब वह श्रद्धा डगमगाती है, ये समझ लीजिए। इसीलिए श्रद्धा ज्ञान का द्वार बनती है, ज्ञान तक पहुंचना है। इति विचार्य जानाति, और इस प्रकार जो विचार करके जानता है वही जीवन मुक्त होता है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। इति प्रथम वर्णकम, यहाँ पे इस ग्रंथ का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी जी, उन्नी जी बहुत देर से अपना हैंड रेज किए हुए हाँ, हैं। मैंने देखा ही नहीं, क्या बात है उन्हें। Swamiji, that's okay. Thank you, Aradhana ji. Swamiji, I just had one question. That one line where it says, Guru Mukha Vedanta Jnanam Paroksha Jnanam. So is it because, I mean, for the Shishya, anything that the Guru is saying is the Paroksha Jnana, is the... Not anything. अब Guru says, please bring me water. Some Paroksha Jnana or what? No, because the Guru is, and what I meant is because the Guru is saying, it becomes Paroksha Jnana. Is that the reason why it is Paroksha Jnana? No. Is it indirect knowledge? It is Paroksha only because when the Guru said Atma is Brahman, he is not able to comprehend it. Comprehend in the sense it does not culminate as his experience, and hence it is Paroksha. Because it's not Shishya's experience. It is Guru's experience is that Atma is Brahman only, otherwise why will he be Guru? So Paroksha Jnanam is indirect knowledge, is that correct? But the reason it is indirect only because Vyavadhan is there, that's why. Otherwise knowledge is just knowledge. Thank you. Right. Thank you.